ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं गांव धाणी की खबरों का। खबर दौसा के महवा से, जहां प्रशासन का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। प्रशासन द्वारा अब हाईवे किनारे हो रहा अतिक्रमण हटाया जाएगा। हाल ही में दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण के खिलाफ पालिका प्रशासन ने नोटिस जारी किया। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में ग्राम पंचायत उदयपुरा में नाली निर्माण कार्य चल रहा है। अब इससे घरों से निकलने वाला गंदा पानी नाली निर्माण होने से मुख्य रास्ता साफ सुथरा रहेगा। बारां के शाहबाद में कस्बा थाना क्षेत्र की सहराना बस्ती निवासी एक व्यक्ति रात को छत पर सोते समय अचानक मकान के पास से गुजर रही 11 केवी लाइन की चपेट में आने से झुलस गया। कस्बा थाना क्षेत्र में तीसरी घटना देखते हुए क्षेत्र वासियों ने विद्युत विभाग के आला अधिकारियों से मकानों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनों को हटाने की मांग की है। बारां की चपड़ा में इन दिनों क्षेत्र में आधार कार्डों व वोटर आईडी में कंप्यूटर द्वारा एडिटिंग का कार्य चोरी छिपे किया जा रहा है। गत 2 दिन पूर्व इस तरह का ही एक मामला पकड़ा गया था, जिसमें आधार कार्ड में एडिटिंग कर नाबालिग किशोरी का बाल विवाह किया जा रहा था, जिसके स्कूली दस्तावेजों से जांच कर उम्र का सत्यापन कर बाल विवाह रोका गया, परंतु प्रशासन द्वारा अभी तक इस मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई दी है। बारां के चीपा बड़ौद में सारथल के मारी मोहल्ले में एक लड़की ने थोड़ी सी कहासुनी पर केरोसिन डालकर खुद को आग लगा ली। सूचना पर पहुंची सारथल 108 एम्बुलेंस ने घायल पीड़ित को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अकलेरा अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसके बाद इसे वहां से अकलेरा 108 एम्बुलेंस से झालावाड़ रेफर कर दिया गया। जालोर के आहोर में क्षेत्र के कई गांवों में डिस्कॉम की अनदेखी से झाड़ियों में गुजर रहे व झूलते तारों से हादसे की आशंका रहती है। 1 महीने पहले ही झूलते तारों के कारण घरों में करंट फैलने से गुड़ा बालोतान में एक लड़के की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई थी। जालोर के जसवंतपुरा में कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर स्थित पीडब्ल्यूडी सहायक अभियंता कार्यालय महीनों से बंद पड़ा होने के कारण लोगों को बिजली संबंधी कार्य या शिकायत दर्ज करवाने सहित पूछताछ करने में परेशानी आ रही है। जालोर के सायला में क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर महिलाओं के बाल काटने की अफवाह फैला रहे हैं, जिससे इलाके में लोगों में दहशत का माहौल है। झालावाड़ के खानपुर में एक बाइक चालक ने बुजुर्गों को टक्कर मार दी, जिसने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। रटलाई थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ के खानपुर में बहला फुसलाकर विवाहिता को भगा ले जाने के आरोप में फरियादी मुकेश ने अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। घटना मंडावर क्षेत्र के चूना भाटी गांव की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दौसा की सीकराय में उपखंड में सिकंदरा गीजगढ़ राज्यवास कस्बे में झोला छाप नीम हकीम बैठे हैं, लेकिन चिकित्सा विभाग इस ओर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। झालावाड़ के झालरपाटन में प्यास बुझाने के लिए कालीसिंध डैम का गेट खोला गया और 500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 15 सालों में पहली बार स्थिति बनी कि झालावाड़ वासियों को पानी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। टोंक के मालपुरा में अस्पताल की लापरवाही के चलते बायोवेस्ट को खुले में डाल रहे हैं। एक निजी अस्पताल ने शास्त्री नगर कॉलोनी में खुले में बायोवेस्ट डाल दिया, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। जालोर की चितरवाला में उपखंड क्षेत्र के हालीवाव गांव में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 18 बोतल चंडीगढ़ निर्मित शराब जब्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में विद्युत निगम सतर्कता दल की बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इस दौरान घरेलू कनेक्शन का व्यावसायिक उपयोग करने पर होस्टल संचालक से 1 लाख का जुर्माना वसूला जा रहा है और एक अन्य की 25,000 की वीसीआर भरी। इसके अलावा बिजली चोरी करते पकड़े गए उपभोक्ता श्री मोहन मीणा पर लगाया 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। सवाईमाधोपुर के खंडाल में विधानसभा क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों के विकास के लिए राज्य सरकार ने 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। इस राशि से स्कूलों में कक्षों का निर्माण करवाया जाएगा। हनुमानगढ़ के भादरा में स्थानीय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश वंदना राठौड़ ने अपने समक्ष विचाराधीन क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए पीड़ितों के पक्ष में 7,82,080 रुपए का अवार्ड पारित किया। हनुमानगढ़ की पीलीबंगा में गांव भैरूसरी, जाखड़ा वाली, बड़ोपोल, तोलता वाली आदि सेमग्रस्त गांव में मच्छरों का प्रकोप से बीमारियां फैल रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में दुकान में घुसकर पिस्तौल की नोक पर गन्ने की मशीन से बांधकर पीटने, नकदी लूटने के मामले में जाखड़ावाली के कुलदीप व राकेश कासनिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। घटना जाखड़वाली की है। हनुमानगढ़ की संगरिया में गांव मालारामपुरा में स्थित राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में गायत्री यज्ञ हुआ। यज्ञ दौलतराम सरस्वत ने मंत्रोच्चार के साथ संपन्न करवाया। प्रधानाचार्य भूपराम पोटलिया और कार्यक्रम प्रभारी राकेश ठाकर ने स्टूडेंट्स को गायत्री यज्ञ का महत्व बताया। इस मौके पर सरस्वती मां के मंदिर में भी पूजन किया गया। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में भारत विकास परिषद उत्तर प्रांत शाखा द्वारा 9 जुलाई रविवार को अग्रवाल धर्मशाला में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। संरक्षक डॉक्टर इंद्रजीत आहूजा ने बताया कि शिविर में संतोख व दुर्लभ जी मेमोरियल हॉस्पिटल जयपुर की टीम द्वारा 150 यूनिट रक्त संग्रहित करने का लक्ष्य रखा गया है। हनुमानगढ़ के संगरिया में रोटरी क्लब की ओर से पौधारोपण महोत्सव का आयोजन किया गया। सदस्यों ने 80 पौधे भी लगाए।
कार्यक्रम प्रभारी महेंद्र गोदारा ने बताया कि क्लब की ओर से हर पार्क में पौधरोपण का प्रयास किया जाएगा ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो सके। हनुमानगढ़ के संगरिया में गांव मोरजंड सिखान के पास 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास विधायक कृष्ण कुमार कड़वा व पंचायत समिति प्रधान रजनी मेघवाल ने किया। वहीं सड़क निर्माण पर 86.25 लाख की लागत आएगी। इस सड़क के पक्की होने से गांव ढाणियों के लोगों को लाभ मिलेगा। हनुमानगढ़ के रावतसर में बसों का संचालन भगवान भरोसे होता है। यहाँ यात्रियों को टिकट बसों में कंडक्टरों से ही कटवानी है, तो यहाँ यात्री सुविधा के नाम पर टिकट खिड़कियां क्यों स्थापित की गई है। टोक्यो उनियारा में सिवायचक जमीन पर अतिक्रमण कर रास्ता बंद करने पर पीड़ित महिला ने पुलिस से शिकायत की। टोक्यो उनियारा में ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी हैंडपंप पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर हैंडपंप पर मोटर डाल ली है, जिससे वार्ड के लोगों को पीने के पानी की समस्या आ रही है। लेकिन ग्राम पंचायत प्रशासन, जलदाय विभाग, एसडीएम को अवगत कराने के बाद भी इस समस्या का निराकरण नहीं करवाया गया है। भरतपुर के रूपवास में गांव जंगी नगला के पास युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के पास से मिले दस्तावेज से उसका नाम देवेंद्र बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार मामला हत्या का भी हो सकता है। ऐसे में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के कोटरा में टीन शेड के नीचे चल रहा स्कूल अब छात्रों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। पिछले गत दिनों से अंधड़ से छत उड़ गई। इस बारे में अधिकारियों को बताने के बाद भी महीना बीत चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने से बिना छत के स्कूल में बच्चों को बैठना समस्या बन गया है। मामला उपखंड क्षेत्र के झालरा प्राथमिक स्कूल का है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी सेवा गांव में निर्माणाधीन गौरव पथ का निरीक्षण कर लौट रहे सार्वजनिक निर्माण विभाग के एएन, जेईएन सहित वाहन चालक पर हथियारबंद बदमाशों ने हमला किया। सिरोही के आबू रोड में रेलवे डीएसपी की लाइन डालने के दौरान टूटी बिल्डिंग का लोहा चोरी करने के मामले में रेलवे पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। रेलवे के भवनों को तोड़ने का ठेकेदार ही इन भवनों का लोहा चुरा रहा था। यहाँ ठेकेदार राजू खान, मुनीम, साबिर अली, 2 ड्राइवर को गिरफ्तार कर 2 ट्रैक्टर लोहे से भरे जब्त किए गए। सीकर के नींगस में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। इनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बारा की छपड़ा में बीलखेड़ा गांव में एक बाल विवाह रोका गया। यहाँ फर्जी आधार कार्ड के आधार पर होने वाले बाल विवाह पर प्रशासन ने रोक लगाई। स्कूल रिकॉर्ड से किशोरी मात्र 15 वर्ष की निकली, इस कारण विवाह रोक दिया गया। बाड़मेर के बायतू में तेज बारिश से ढाणी जलमग्न हो गई, साथ ही खेत खलियानों में भी पानी भर गया। अकदड़ा के हेमजी पाना में बाढ़ जैसे हालात हो गए। सूचना के बाद बायतू एसडीएम सरपंच पटवारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। चित्तौड़गढ़ के आकोला में ग्राम पंचायत द्वारा फतेहनगर भोपाल सागर रोड पर हनुमान जी मंदिर से लेकर नाकोड़ा नगर तक जेसीबी द्वारा सफाई करवाई गई। ग्रामीणों का कहना है कि तेज बरसात से पूर्व ओवरफ्लो नालों की सफाई नहीं हुई तो बरसात का आने वाला समय परेशानी का सबब बन सकता है। ग्रामीणों ने तुरंत नालों की सफाई करवाने की मांग की है। जालोर की चीतरवाना पंचायत समिति पर मेगा विधिक व लोक कल्याणकारी शिविर का आयोजन कल होगा। जिला सेवा विधिक प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजन किया जाएगा। आयोजन में पालनहार योजना, श्रवण यंत्र, विशेष योग्यजन को ट्राईसाइकिल वितरण, व्हील चेयर, नंदघर सहित कई कल्याणकारी काम होंगे। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर बारा के छिपा बड़ौद से, जहां अवैध शराब के विरोध में भाजपा युवा नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। आबकारी विभाग को इसकी सूचना दी गई है। साथ ही बताया गया कि यदि जल्द ही अवैध शराब के ठेकों को बंद नहीं किया गया तो ग्रामीण आंदोलन भी कर सकते हैं। अलवर के रामगढ़ खोड़ा करमाली आयुर्वेद अस्पताल का हाल बेहाल हो रहा है। ये आयुर्वेद चिकित्सक अक्सर नदारद रहते हैं, झोलाछाप डॉक्टर्स के भरोसे मरीज हैं। वहीं ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी विभाग के अधिकारी मौन बने हुए हैं। अलवर की रैनी ग्राम पंचायत जामडोली में वन विभाग की जमीन पर दबंग लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसमें कई जनप्रतिनिधियों के भी नाम सामने आ रहे हैं। वहीं कई बार शिकायत के बावजूद भी धड़ल्ले से अतिक्रमण हो रहा है। जालोर के आहोर में विभिन्न संगठनों द्वारा आनंदपाल के एनकाउंटर के विरोध में एसडीएम आहोर को ज्ञापन देकर विरोध जताया। वहीं एनकाउंटर की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। टोंकी निवाई नटवाड़ा स्कूल में खुलते ही विद्यालय पर ताले दिखाई दिए। वहीं छात्राओं की मांग है कि स्कूल को क्रमोन्नत किया जाए और अध्यापकों की कमी भी बड़ी समस्या बनी हुई है।
अजमेर के अराई में गोटियाना में एईएन राजीव मिश्रा ने स्कूल का निरीक्षण किया। यहां पूरा स्टाफ गायब मिला और स्कूल भवन पर ताले लटके हुए मिले। यह जांच जिला कलेक्टर के निर्देश पर की गई। करौली के सपोटरा में डाबरा के बड़की थाने में एक व्यक्ति द्वारा पत्नी की हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। धौलपुर के राजाखेड़ा में सड़क पार कर रही बालिका को बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना आमकापुरा गांव के पास की है। जालोर के रानीवाड़ा में स्वच्छता अभियान में लापरवाही बरतने पर 3 ग्राम सेवकों को निलंबित कर दिया गया है। यहाँ सांचौर से नरसीराम, रानीवाड़ा से सुंडाराम बिश्नोई और अहोर से सुरेश गुप्ता को निलंबित किया गया। भरतपुर के पहाड़ी में क्रैशर जोन का रास्ता काटने के विवाद मामले में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के मौके का अवलोकन किया। एसडीएम सुनील आर्य और कामा सीओ बेनीवाल ने यह जायजा लिया। यहां गत दिनों से खनन क्षेत्र में रास्ते कटे हुए हैं, जिससे खनन उद्योग बंद पड़ा है और लाखों रुपए प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है। अजमेर के बिनाय में ग्राम सहकारी समिति देवलिया कला पर कृषि विभाग द्वारा किसानों को मूंग व ज्वार के बीज वितरण किए गए। क्षेत्र में 200 हेक्टेयर मूंग व 100 हेक्टेयर ज्वार का बीज वितरित किए गए। झालावाड़ के मनोर थाना में राजस्व लोक अदालत 1292 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। वहीं 15 पुराने प्रकरणों का भी निस्तारण किया गया। एसडीएम दीनदयाल बाकोलिया की अध्यक्षता में न्याय आपके द्वार शिविर आयोजित किया गया। कोटा के खैराबाद में जीएसटी स्लैब को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से कोटा स्टोन का कारोबार ठप हो गया। वहीं कृषि उपज मंडी में भी जीएसटी के विरोध में 4 दिन के लिए कारोबार बंद किया गया। राजसमंद के आमेट में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते तहसील क्षेत्र पूरी रात अंधेरे में डूबा रहा। यहां विभाग के लगातार रखरखाव के बावजूद भी पूरी रात को विद्युत सप्लाई बंद रही, जिससे गर्मी में पूरी रात लोगों को परेशान होना पड़ा। विभाग में 3 जेईएन के होते हुए भी समस्या बनी हुई है। जालोर की भीनमाल में जीएसटी के विरोध में 3 जुलाई तक मंडी बंद रखने का फैसला किया गया है। मंडी सचिव ने कहा कि व्यापारियों पर जीएसटी जबरन थोपा जा रहा है, जिसको लेकर 4 दिन तक मंडी बंद रखी जाएगी। जालोर की सांचौर में NH 15 पर 4 वाहनों में आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बालक की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। यहां ओवरटेक करने के चक्कर में बस ने सामने से आ रही बोलेरो को टक्कर मार दी। बोलेरो को पीछे से आ रही कार भी टकरा गई। हादसे में बोलेरो में सवार 13 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। सिरोही की शिवगंज में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को अजमेर से गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से लड़की को भी दस्तयाब कर लिया। आरोपी के एक सहयोगी युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। सिरोही के रेवदर में ग्राम पंचायत भवन मंडार में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनवाने को लेकर और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लाखों खर्च करने के बावजूद भी स्वच्छता नहीं होने से अब लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने की बात कही गई। अजमेर के पुष्कर में भरतपुर दुकानतिका के बाद सीज हुए समारोह स्थल सीज मुक्त किए गए। यहां डीएलबी के आदेशों पर नगरपालिका ने ये कार्रवाई की। इस दौरान पंचकुंड मार्ग स्थित एक रिजॉर्ट के मालिक ने पालिका पर आर्थिक नुकसान के आरोप लगाए हैं। बारां के अंतर में आवारा पशुओं के चलते राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बारिश के कारण गायें व अन्य आवारा पशु मार्ग पर बैठते हैं, जिसके कारण वाहन चालक दुर्घटना का शिकार होते हैं। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में शहर के वार्ड नंबर 17 की एक लड़की घर से गायब हो गई थी। परिजनों की ओर से तलाश करने के बाद नहीं मिलने पर लड़की के पिता के द्वारा पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने तलाशी शुरू की। मुकलावा पुलिस थाना क्षेत्र के गांव 32 ML के चौराहे पर पुलिस को ये लड़की मिली। उसके साथ एक युवक भी था। दोनों को पुलिस अपने साथ अनूपगढ़ थाने में ले आई। लड़की ने बताया कि वह युवक के साथ श्रीगंगानगर घूमने के लिए जा रही थी। बारां के अटरू में उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पुरा खुरी क्षेत्र के दिवाली गांव में मुख्य मार्ग पर कीचड़ फैलने से ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ के बेगू में कस्बे से कांटूदा के बीच 7 किलोमीटर 4 लेन सड़क निर्माण के लिए 20 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है। विधायक सुरेश धाकर ने बताया कि बेगू क्षेत्र की समस्या को लेकर राज्य सरकार ने गंभीरता से लेते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान ने बेगू कांटूदा 4 लेन सड़क के लिए घोषणा अनुसार 20 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में ग्राम पंचायत कनबा के बालदिया गांव में सामुदायिक भवन को अधूरा छोड़कर राशि उठा लेने की शिकायत ग्रामीणों ने बीडीओ से की। ग्रामीणों ने बताया कि सत्र 2013-14 में विधायक मद से सामुदायिक भवन की स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी स्वीकृत राशि 2.50 लाख थी। वहां कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया। सीकर की रींगस में राजपूत करनी सेना शिवसेना हिंदुस्तान सर्व समाज के लोगों ने रींगस में प्रदर्शन किया और आनंदपाला एनकाउंटर मामले की सीबीआई से जांच की मांग की। अजमेर के रूपनगढ़ में पुलिस ने पिछले 10 साल से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। वारंटी गुरुदेव सिंह फरीदकोट पंजाब को उसके निवास से गिरफ्तार किया गया। अजमेर के किशनगढ़ में एयरपोर्ट से अब हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए भी फ्लाइट शुरू हो जाएगी। इसके लिए स्पाइस जेट के अधिकारियों ने किशनगढ़ एयरपोर्ट का दौरा किया। 15 जुलाई की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कई विमान कंपनियां सेवाएं देने के लिए आगे आ रही है।
अजमेर की केकड़ी में जीएसटी के विरोध में खाद्य व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने एसडीएम ऑफिस पहुंचकर नारेबाजी की और एसडीएम को ज्ञापन दिया। व्यापारियों ने कहा कि जीएसटी आम वर्ग और व्यापारियों के लिए हितकारी नहीं है। बांसवाड़ा के घाटोल में बार एसोसिएशन ने जिला और सेशन न्यायालय बांसवाड़ा को रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय जोधपुर के नाम ज्ञापन देकर घाटोल कोर्ट में रिक्त पड़े अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद को भरने का आग्रह किया है। वकीलों ने बताया कि घाटोल कोर्ट में लंबे समय से न्यायिक अधिकारी का पद रिक्त है, जिसे 15 जुलाई तक नहीं भरने पर घाटोल कोर्ट में वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा गत दिनों गंगरार स्टेशन बस्ती क्षेत्र में पाइपलाइन डालने का कार्य कराया जा रहा था। ठेकेदार द्वारा पाइपलाइन डालने के लिए मोहल्ले में बनी पट्टी पठार को उखाड़ दिया गया। इसके बाद पाइपलाइन डाली और बाद में वहां औपचारिक भराव करवा दिया गया। डूंगरपुर के चौथरी में करावड़ा गांव में काली कल्याण धाम की ओर से हेल्थ परामर्श कैंप का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ के संगरिया में गांव किशनपुरा उत्तरदा में एक कार में गैस लीक होने की वजह से आग लग गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अंदर शादी समारोह आयोजित हो रहा था और बाहर कार में आग लग गई। कार को घसीटकर खाली जगह ले जाकर आग पर काबू पाया गया। हनुमानगढ़ के रावतसर में किसानों का कर्ज माफ करने को लेकर और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने को लेकर 30 जून को एसडीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कार्यक्रम को स्थगित कर 6 जुलाई को धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। जिला अध्यक्ष भगवान पुनिया ने बताया कि जिलों के हजारों किसान इस दौरान मौजूद रहेंगे। चूरू के रतनगढ़ में तहसील के लोहा के नया बास गांव 5 बंद मकानों में ज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और सोने चांदी के आभूषण, नकदी और कीमती सामान चोरी कर भाग गए। सभी मकान मालिक जयपुर में रहते हैं। चूरू के सादुलपुर में 6 वर्ष पूर्व पोस्ट चूरा तस्करी के मामले में एक 6 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। मार्च 2011 में सिद्धमुख पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 26 किलो चूरा पोस्ट जब्त कर उसे गिरफ्तार किया था। अजमेर के विजयनगर शहर की मुख्य सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही है। ब्यावर रोड, महावीर बाजार सहित शहर की मुख्य सड़कों पर जगह जगह गहरे गड्ढे हुए हैं। चूरू के सरदार शहर में खेल मैदान पर ग्रामीणों का कब्जा करने की होड़ मची है और रोजाना अतिक्रमण करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। मामला बिराजसर गांव का है। कई बार शिकायत के बावजूद भी विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।